हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और उन्हें सारी कंडीशन बता देता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने वेइंग को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तभी शो यांग हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन लेंजन और वन चौ को पता था कि शो यांग की फैमिली कैसी है। तभी वन चौ कहता है, एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, अगर यहाँ पे नहीं होता है देन फिर हम कुछ डिसाइड करेंगे। तभी वांग जी ओके बोलता है और कॉल को कट करता है। इधर विंग इमोशनल था और काफ़ी ज़्यादा अपसेट। विंग रो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, क्यों रो रहे हो? मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? बोलो। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम किया क्या विंग? विंग कहता है, नहीं किया, लेकिन मुझे तो पता है ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। विंग, सपोज़ कि कोई और होता और मेरे पेरेंट्स को पसंद ना आता तो उसके साथ भी यही होता। देखो, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट्स इट। और तुम्हें याद है जब स्टार्ट में मैंने तुमसे शादी की बात की थी तो हम दोनों ने डिस्कस किया था कि हमारे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। तो मैंने तुमसे कहा था होप सो वो मान जाए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मानेंगे, लेकिन हमेशा जो हम सोचें वो हो जाए ज़रूरी तो नहीं ना विंग। बट मैंने एक और बात कही थी कि अगर वो नहीं माने तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, और अगर मैंने मन बना लिया तुमसे शादी करने का तो शादी भी करके रहूँगा। मैं सब कुछ निभाऊँगा। तभी विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है और इमोशनल था। विंग कहता, हाँ, आपने कहा था कि आप आप निभाएंगे अपना प्यार, और मुझे लगा था मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन वो मान गए। बहुत अपोजिट हुआ है। तभी लैंजन कहता, हाँ अपोजिट था, जो सोचा नहीं वो हो गया। सोचा तो मैंने ये भी नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, एक सेकंड, मैं फाइनली सब कुछ देख लूँ, सामान पैक कर लूँ, निकलना भी है। ओके। विंग थोड़ा ठीक फील करता है। लैंजन उसे प्यार से पैम्पर करता है, उसके टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है, इस समय पे तुम्हें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा सोचने की। ओके, रोना तो बिल्कुल नहीं विंग। तभी विंग कहता है, लैंजन जाता है, सामान वगैरह चेक करता है और उसके बाद अच्छे से उसे पैक वगैरह करके जो भी ज़रूरत की सामान थी वो सारा ले लेता है और कहता है, फाइनली हो गया। विंग अपने बैग को उठाने वाला था। लैंजन कहता, क्या कर रहे हो? विंग कहता, मैं उठा लूँगा, मेरा ज़्यादा सामान नहीं है। लैंजन कहता, तुम कुछ भी नहीं उठाओगे विंग, तुम्हें हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए। विंग कहता, मेरा बैग बहुत हल्का है, ज़्यादा सामान नहीं है उसमें। लैंजन कहता, फिर भी मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा। लैंजन के खुद के 2 बैग थे और विंग का एक बैग। लैंजन एडजस्ट करता है और ख़ुद ही सारे बैग लेके जा रहा था। वो सर्वेंट से भी हेल्प नहीं लेता है क्योंकि अब वो छोड़ रहा था सब कुछ। लैंजन कहता, विंग आराम आराम से आओ, मैं सामान लेके जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है, ठीक है, और विंग धीरे धीरे आ रहा था। इधर जो उसके पेरेंट्स थे हॉल में ही थे। वांग जी आ जाता है नीचे और विंग भी आराम आराम से आ जाता है नीचे। उसके बाद विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम थी, बस आंसू बहे जा रहे थे, हालांकि वो रो नहीं रहा था। लैंजन सामान रखता है और उसके बाद अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है, माँ बाबा अपना ध्यान रखिएगा और जब भी मेरी ज़रूरत हो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तभी उसके बाबा देख रहे थे और माँ भी, और कुछ कह नहीं रहे थे। तभी वांग जी कहता है, मैं आपके लिए हमेशा हूँ, याद रखना, आपका बेटा हूँ, कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके। तभी इसके डैड कहते हैं, क्या तुम कार लेके जा रहे हो? बट वो तो तुम्हारी नहीं है। लैंजन थोड़ा सा सोचता है और कहता है, हाँ सही कहा आपने, मैं नहीं ले जाऊँगा, टैक्सी से चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। तभी वो कहते हैं, रहने दो, ले जाओ। लैंजन कहता है, नहीं, वो आपकी है, मेरी नहीं, मैंने उसे नहीं कमाया है, और वैसे भी आपने हर चीज़ से मुझे निकाल दिया है, तो कार भी आपकी क्यों ही लूँ। तभी वो बोलते हैं, नहीं, वो वैसे भी तुम्हारे नाम पे हमने ली थी, वो तुम्हारी ही है।
कोई बात नहीं, ले जाओ। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता ओके, वैसे भी आप मेरे डैड हो और मैं आपसे रिश्ता थोड़ी तोड़ना चाहता हूँ जो हर चीज़ आपको वापस कर दूँ, सबसे ज़्यादा तो आपका प्यार। तभी वो सुन रहे थे बट वो शांत थे। तभी वांग जी कहता ओके डैड, तो फिर मैं जा रहा हूँ, कार लेके जा रहा हूँ, ओके। एंड आपको कभी भी लगे कि वो मुझसे वापस लेनी है तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तभी वो देख रहे थे। लैंजन कहता वैसे डैड थैंक यू सो मच, कार दे दी आपने, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और प्रॉब्लम होती है अगर मैं टैक्सी वगैरह से आप तो समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और विंग 3 मंथ्स बाद बेबी को बर्थ देगा, तो मुझे कार की ज़रूरत पड़ती। थैंक यू सो मच। वो बस देख रहे थे। लैंजन कहता है चलो विंग। तभी लैन कुरैन बोलते हैं वांग जी क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है? वांग जी कहता है जी डैड, डिसाइड कर लिया है। तभी वो कहते हैं ओके ठीक है, जो मन हो वो करो। तभी ई देख रही थी और वो कुछ भी नहीं कहती हैं। वांग जी विंग को लेके बाहर जाता है। विंग बार बार पलट पलट के देख रहा था और जैसे डोर पे आता है विंग कहता है मुझे लगा कि आपके मॉम डैड हमें रोक लेंगे बट ऐसा नहीं हुआ। लैंजन कहता है विंग ऐसा होगा भी नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें, अभी नहीं, टाइम लगेगा। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है उनके लिए कि तुम्हें एज अ हस्बैंड, मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले, बट आई अंडरस्टैंड मेरे पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। विंग कह रहा था मुझे भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा लग रहा है आपके लिए, आपने मेरी वजह से अपने घर को छोड़ दिया। लैंजन कहता है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है विंग, इट्स ओके। फिर वो विंग को लेके जाता है, कार में सामान रखता है, विंग को बिठाता है एंड खुद बैठता है एंड ड्राइव करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो जाता है तब उसके पेरेंट्स डोर तक आते हैं और सामने आके खड़े हो जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, वांग जी क्या कर रहा है ये सब कुछ। तभी ई कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, कितना अजीब है ये सब कुछ। वांग जी ये सब कुछ कर रहा था कॉलेज जाके, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, और वो लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, अजीब है ये। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी ने घर छोड़ दिया, सोचा नहीं, वो उस लड़के के लिए हमें छोड़ के चला गया। ई उसने उसने उसे नहीं छोड़ा। ये कहती हैं पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, हम कैसे रहेंगे अपने बच्चे के बिना। लैन कुरैन कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इधर कार का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग अपने टमी को सहला रहा था। विंग कहता है जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिएगा। वांग जी कहता है वो तो मैं ऐसे भी लेके जा सकता हूँ आफ्टर एग्ज़ाम। विंग कहता है नहीं नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही चलेंगे। तभी वांग जी कहता है क्या सब ठीक है, क्या तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है नहीं, वो गांव के वैद्य को दिखाया था, अब वो इतने ज़्यादा कहाँ ही इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा बहुत देखा था, वैसे भी उन्होंने सही से नहीं देखा क्योंकि उनके लिए ये नई बात थी और मैं बहुत गंदा था सबके लिए, तो इसीलिए बहुत अजीब सा व्यवहार हुआ है मेरे साथ। इसीलिए बस मैं यहाँ के डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे ट्रीट किया है, वो अच्छी तरीके से मुझे देख लेंगे और आपसे भी मिल लेंगे। उन्होंने बोला था कि बच्चे के फादर को या तो फिर फैमिली मेम्बर को मैं बुलाऊं, तो अब तो मेरे फैमिली मेम्बर मेरे हस्बैंड हो आप। तभी लैंजन कहता ओके ठीक है, चलो फिर पहले देखते हैं कि वन चौक के घर में क्या होता है, हम वहाँ रुक भी पाते या नहीं। तभी विंग कहता है कुछ देर ड्राइव करने के बाद वांग जी स्टॉप होता है, उसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और कहता तुम यहीं रहो मैं आता हूँ। तभी विंग कहता ओके। वांग जी जाता है
वन चाओ के घर में। उसके बाद डोर बेल रिंग करता है। कुछ देर होती है, वन चाओ आता है और डोर ओपन करता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, वन चाओ मैं आ गया। वन चाओ कहता है, मैंने मॉम डैड से बात की है। तभी वांग जी कहता है, फिर क्या हुआ? वन चाओ कहता है, बहुत प्रॉब्लम हुई, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, बट एक बात बताऊं? तभी वांग जी कहता, क्या? वन चाओ कहता है कि पहले तो अजीब तरीके का रिएक्शन दिया है, बहुत बुरा, कि ये कैसे हो सकता है, ये सब क्या है, बहुत हंगामा किया। बट वो ये जानने के बाद कि विंग प्रेग्नेंट है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई, वो देखना चाहते हैं। तभी वांग जी कहता है, सिर्फ देखना चाहते हैं? वन चाओ कहता नहीं, मैंने बात की है कि तुम्हें 1 वीक बस रहना है, उसके बाद तुम चले जाओगे बस एग्ज़ाम तक। तो फिर उन्होंने अग्री किया है, बहुत मुश्किल से, बट वो मान गए। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि वी को वो देखना चाहते हैं प्रेग्नेंट। मतलब उनके लिए ये एक मिरेकल है कि एक बॉय कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, बच्चा कैरी कर सकता है। तो बस वो देखना चाहते हैं विंग को, इसलिए उन्होंने और भी हाँ कर दी है। तो तुम आ सकते हो विंग के साथ, सब कुछ सेट है। 1 वीक तक आराम से, जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, तुम रह सकते हो। तभी वांग जी हक कर लेता और कहता, थैंक यू सो मच, थैंक यू वन चाओ। तभी वन चाओ कहता है, अरे कोई नहीं, चलो मैं तुम्हारा सामान लेके आता हूँ कार से। तभी वांग जी कहता फिर वो दोनों जाते हैं, सामान निकालते हैं। वांग जी विंग को पकड़ता है, उसके बाद तीनों आते हैं। वांग जी कहता है, अजीब लग रहा है, मैं नॉर्मली आया हूँ उनके पास, बट आज। तभी वन चाओ कहता है, मैंने बता दिया है कि तुमने शादी भी कर ली है, तो इसलिए शायद वो थोड़ा एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं। विदाउट मैरिज शायद ना कर पाते, बट खैर चलो। विंग तो बस सुन रहा था। तीनों जैसे अंदर आते हैं, सामने हॉल में मिस्टर वैन, मिसेस वैन और वन चाओ के 2 बिग ब्रदर बैठे हुए थे। वो दोनों देख रहे थे बड़ी बड़ी आइज़ करके, और मिस्टर एंड मिसेस वैन भी। वांग जी विंग सामने आते हैं। वन चाओ कहता है, वांग जी आ गया। तभी सभी देख रहे थे, वांग जी बो डाउन करता है, विंग भी करता है। वो सब वांग जी को इग्नोर करके विंग को देख रहे थे। वांग जी कहता है, हेलो आंट, अंकल, गगा। तभी चारों बस विंग को देख रहे थे, चारों खड़े हो जाते हैं। विंग थोड़ा सा छुप के खड़ा था वन चाओ और वांग जी के पीछे। तभी तभी मिसेस वैन कहती है, तुम इधर आओ। तभी विंग डर रहा था। विंग धीरे से वांग जी की शर्ट को पकड़ता है और पीछे करता है, और उसके ईयर्स में कहता है, क्या मैं एलियन हूँ जो सब मुझे ऐसे देखना चाहते हैं? वन चाओ सुन लेता है और थोड़ा सा हंसता है, एक छोटी सी स्माइल। फिर वो कहता है, विंग चलो आगे आओ, मॉम बुला रही मेरी। विंग धीरे से टमी पकड़ के आगे आता है दोनों के बीच से। तभी वो सभी देख के हैरान थे। विंग सभी के फेसेस को देख रहा था और डरा हुआ था। तभी मिसेस वैन खुद ही आती है और कहती है, आओ यहाँ आके बैठो। विंग, विंग नाम है ना? तभी विंग हाँ में सिर करता है। वो बिठा देती है और कहती है, बैठ जाओ आराम से। और वो विंग के टमी को, विंग के फेस को घूर घूर के देख रही थी, बाकी सब भी हैरानी से। वांग जी आके बैठ जाता है, फिर वन चाओ भी वांग जी की साइड में। वांग जी देख रहा था कैसे उसके घर वाले सब घूर रहे हैं विंग को। तभी वांग जी वन चाओ से कहता है, ये सब इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, विंग नर्वस हो जाएगा। तभी वन चाओ कहता है, फर्स्ट टाइम है ना, देखने दो, कम से कम मान तो गए ना वांग जी, हमारा काम निकलना चाहिए, बहुत आराम से सब कुछ हो जाए, फिर तो तुम्हें जाना है यहाँ से। बस कैसे भी करके टाइम निकालो, कुछ दिन झेल लो इनकी नज़रों को। तभी वांग जी कहता, मुझे कोई इशू नहीं है, बट विंग पता नहीं अनकंफर्टेबल ना हो। विंग थोड़ा डर रहा था, खुद को हाइड करने लगता है और अपने टमी को बार बार अपने हाथों से कवर कर रहा था, उसे अजीब लग रहा था। तभी वंशु कहता है, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? तभी विंग देखता है और आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, वो 6 मंथ हो गए गगा। वेंजूलियो कहता है, अच्छा 6 मंथ, तो तुमने बच्चा कैसे कैरी किया? तभी वांग जी देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके वन चाओ को और कहता है, क्या ये पूछ रहे हैं? तभी वन चाओ कहता है, एक सेकंड,
गगा कैसी बातें करो, कैसे बच्चा कैरी करते हैं लोग। आप ही ना, ये उनका पर्सनल क्वेश्चन है, ओके, उससे ऐसे मत पूछिए। तभी वह जूलियो कहता मैं तो बस ऐसे, और वो देख रहा था। तभी मिस्टर वन कहते हैं अच्छा ठीक है, बस भी करो, किस तरीके से देखे जा रहे हो। वो खुद भी देख रहे थे बट बोल लेते ऐसे। तभी वो कहते हैं चलो कुछ खाने के लिए बच्चे के लिए लाओ। तभी मिसेस वन कहती हैं तुम ठीक हो विंग? हाँ मैं सिर करता। मिसेस वन कहती हैं क्या बहुत दर्द हो रहा है? तभी विंग कहता होता है। तभी मिसेस वन कहती है बहुत तकलीफ़ का काम है, मैं प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन एक लेडी के लिए नॉर्मल है, बट तुम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा है ना? विंग कहता है बहुत ज़्यादा है। तभी मिसेस वन कहती हैं क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ तुम्हारे टमी पे? विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और फिर वापस से उनकी तरफ और कहता जी कर सकते हैं। तभी मिसेस वैन धीरे से विंग के टमी पे हाथ सहलाती हैं प्यार से और वो कहती हैं ये सच में मैजिक है। तभी विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और एक वियर्ड स्माइल करता है और कहता है जी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी कहती हैं चलो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, ऐसी हालत में भूख बहुत लगती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। विंग कहता है इतनी भी नहीं लगी आंट। तभी कहती है चुप करो तुम। उसके बाद वो उठ जाती है। तभी मिस्टर वन कहते हैं तो वांग जी तुमने शादी कर लिया? वांग जी कहता है जी अंकल। तभी वो कहते हैं अच्छा किया, सही है, शादी कर ली, बिना शादी के अच्छा नहीं लगता। तभी वांग जी कहता है जी। मिस्टर वन कहते हैं तो क्या तुम पूरी ज़िंदगी एक लड़के होके एक लड़के के साथ बिता लोगे? वांग जी कहता है अंकल प्यार करता हूँ, मैंने नहीं देखा ये लड़का है लड़की, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, वो मेरे साथ है, दैट्स इट। मैं ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देता हूँ कि वो कौन है, लड़का है या लड़की। तभी कहते हैं ठीक है, अच्छा है, खुश रहना चाहिए इंसान। वन चाओ। तभी वन चाओ देखता है और बड़ी बड़ी ऐस करता है कहता जी, क्योंकि उन्होंने सडनली बोला था। तभी वो कहते कोई तुम्हें तो नहीं पसंद है ना लड़का? तभी वन चाओ बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता कैसी बात कर रहे हैं, मुझे क्यों पसंद होगा कोई, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे खाना पसंद है बस और कुछ भी नहीं। तभी वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, लड़का लड़का पसंद हो तो बता देना ऐसे अचानक से। तभी वांग जी सर नीचे करता है और कहीं ना कहीं हंस रहा था। वंचो कहता बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस खाने को पसंद करता हूँ, मेरा बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन। तभी वो कहते हैं नहीं बस बता दिया, अचानक से मत बताना, हम संभाल नहीं पाएंगे, और वैसे भी क्या पता तुम भी ऐसे प्रेग्नेंट करके कोई ले आओ और हमारे सामने आएगा तो हम तो पता चला हार्ट अटैक में ही मर जाए। तभी वंचो कहता डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी देखता है, विंग कहता क्या ये बुरा है? विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। वांग जी को पता था उसके डैड कैसे बात कर रहे हैं और किस तरीके से और किस वे में बात कर रहे हैं, तो वांग जी वंचो पे हंस रहा था, बट जो विंग था उसे बुरा लगता है। विंग कहता है क्या आपके लिए बुरा है? क्या आपके लिए बुरा है एक बॉय से प्यार करना अंकल? तभी वो देखते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता बेटा, भाई जिन्हें अपना एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करनी है वो जाने, तुम्हें वांग जी पसंद है, वांग जी को तुम पसंद हो तो तुम दोनों जानो, हम हमें पसंद हो ना पसंद हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, जिन्हें एक दूसरे के साथ जीना है वो जाने, सिंपल सा है। विंग कहता है फिर भी आपके नज़रिए में तो ये गलत होगा ना? तभी कहते हैं बेटा गलत तो है, क्योंकि क्योंकि ये सोसाइटी से अपोजिट है, बट खैर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, हर एक चीज़ हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकती, कभी कभी कुछ चेंजमेंट देखने पड़ते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। विंग कहता मुझे बुरा लग रहा है आप जिस तरीके से बोल रहे हैं। तभी कहते हैं मैंने क्या बोला बेटा? वांग जी कहता विंग इट्स ओके,
तभी विंग कहता है, मैं बस क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मुझे हर कोई गलत क्यों कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग इस समय अपने मूड स्विंग्स में था, उसे बहुत जल्दी बातें फील होती थी। विंग कहता है, आप आपके लिए क्या मैं गंदा हो गया हूँ, क्या मैं बुरा हूँ? तभी वो देख रहे थे, विंग इमोशनल था। विंग कहता, बताइए, क्योंकि इनके बाबा ने भी हमें निकाल दिया और और, और एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि क्योंकि मेरी वजह से वांग जी को अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा, और और आप भी ऐसे बोलने लग रहा है। बहुत बहुत गंदा है ये, लेकिन प्यार गंदा नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगा, प्यार गंदा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे बहुत प्यार है, मुझे प्राउड है अपने प्यार पे। मैं मैं गंदा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं भी मैं भी सबकी तरह की हूँ। तभी वो कहते, अरे बेटा, पर मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। मैंने तो कहा ना कि तुम्हें और वांग जी को एक दूसरे के साथ लाइफ बितानी है, तो किसी के कहने ना कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें गंदा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से देखो ना लाइफ। कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो। वहीं कहता, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वेंचर सीनियर को कोई लड़का पसंद हो तो बताते, वरना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी वो कहते हैं, अरे वो तो अचानक से ऐसा कुछ सामने आता है ना, तो मैनेज नहीं होता है ना। वो विंग को रोते हुए नहीं देख पा रहे थे और क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तभी वेंचो कहता है, विंग डैड तो वो बस ऐसे ही कह रहे थे, शांत हो जाओ। विंग कहता है, नहीं अंकल, अंकल ने बता दिया ये गंदा है, ये बुरा है, और आपने अगर किसी लड़के से शादी की या आप उसे ले आएंगे तो अंकल को बुरा लगेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है उनकी नज़रों में। तभी कहते, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। देखो, तभी वेंचूलियो और वेंचू तो बस देख रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। इधर मिसेस वैन आती है और कहती, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? वो आती है और कहती है, चुप हो जाओ, प्रेगनेंसी में रोते नहीं हैं। तभी वैन रोहान कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस बता रहा था कि वेंचो को कोई अगर पसंद हो तो अचानक से हमारे सामने ना लाए। तभी मिसेस वैन कहती हैं, आप भी ना। अरे क्यों रुला दिया बच्चे को, उसे बुरा लगा होगा, रोते नहीं हैं, शांत हो जाओ। तभी उन्हें समझ नहीं आता है, वो कहते हैं, मैंने क्या कहा? तभी मिसेस वैन कहती हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो ला के खड़ा कर दे तो वो खुद को ही कंपेयर करेगा ना। तभी वैन रोहन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो क्या कहूँ? तभी मिसेस वैन कहती हैं, वैन चाओ ऐसा नहीं करेगा। तभी विंग कहता, हाँ ये तो गलत लोग करते हैं ना, क्योंकि ये काम तो गलत है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करना गलत है ना आंट। तभी वो देख रही थी, वो विंग से कहती है, विंग, उन्हें पता था कि ये शायद विंग के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तभी कहती है, अरे तो क्या कहूँ मैं, और इनके मतलब इसके बाबा क्या कहें कि क्या वेंचो भी आराम से बॉय से प्यार कर ले, शादी कर ले? विंग कहता है, नहीं, ये ये उन पे डिपेंड होता है कि वो बॉय को पसंद करेंगे या गर्ल को, और और अगर वो बॉय को पसंद कर लेंगे तो क्या ये बुरा हो जाएगा आपके लिए? तभी वो दोनों देख रहे थे एक दूसरे को। वंचाओ आइज ब्लिंक कर रहा था, वो धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ता और कहता है, ये विंग क्या कह रहा है? अरे ये मुझे क्यों फंसा रहा है? मुझ पे सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, मेरे मॉम डैड का एंड गगा का, कि मैं बॉयज़ के साथ। मैं बता रहा हूँ, विंग की बातें असर ज़रूर करेंगी इन पे और ये मेरा जीना हराम करेंगे बाद में। तभी वन रोहन कहते हैं, अरे तो ठीक है वन जाओ, तुम एक काम करना, बॉय गर्ल जिससे भी करना हो कर लेना, ठीक है? अब ठीक है ना विंग? विंग देखता है और रोते हुए खुद को शांत करता है और कहता, हाँ, पहले बोलिए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है। मैं अच्छा हूँ, और अगर उन्होंने किसी बॉय से प्यार किया तो वो भी अच्छा होगा, गंदा नहीं होगा। प्यार गंदा नहीं होता। तभी वो कहते हैं, हाँ प्यार गंदा नहीं होता है, हाँ हाँ, ठीक है, शांत हो जाओ। तभी विंग कहता, विंग अपने टीयर्स को साफ करता है। वांग जी कहता, अजीब है,
अब ये भी देखना पड़ेगा। विंग अजीब टाइप से रिएक्ट कर रहा है। तभी वेंचो कहता है राइट, और ये तुझे संभालना पड़ेगा 3 मंथ्स तक। तभी वांग जी कहता है राइट, देखो क्या होता है, कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए। जो वेन रूहान और मिसेस वेन थे वो कहते हैं चलो विंग, तुम्हें अपने रूम में जाना होगा ना। वेन जाओ जाओ, जाके जो रूम बताया था वहाँ पे वांग जी का और विंग का सामान रख दो। तभी वेन चाओ उठ जाता है। वांग जी कहता है मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों उठते हैं, बैग लेते हैं और जाते हैं। इधर मिसेस वैन कहती हैं तुम मेरे साथ चलो। तभी विंग उठ जाता है और कहता बोलो गंदा नहीं हूँ मैं। तभी वो लोग कहते नहीं नहीं गंदे नहीं हो, सब बढ़िया है। विंग अच्छा किया तुमने वांग जी से शादी की, वांग जी बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छे हो। तभी मिसेस वैन कहती है तुम तो बहुत क्यूट भी हो, बहुत प्यारे। तभी विंग देखता है और कहता सच में। विंग खुश हो जाता है। तभी मिसेस वैन हंसती है और कहती है हाँ तुम बड़े क्यूट लग रहे हो एक बेबी के साथ, क्योंकि तुम भी एक बच्चे जैसे हो, क्यूट से। और वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनने के लिए बोल दिया है, और जैसे वो बन जाएगा तुम्हें आना है, ठीक है। विंग खुश हो जाता है। फिर वो विंग को लेके जाती है और रूम में छोड़ आती है। वांग जी और वंचो सामान रख देते हैं। रूम काफ़ी अच्छा था और क्यूट सा था, छोटा सा। तभी वांग जी कहता थैंक यू सो मच वंचो। तभी वंचो कहता कोई नहीं, वैसे खुश हूँ मैं, मेरे मॉम डैड ने एक्सेप्ट कर लिया, लगा नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जालिम है, बट पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तभी वांग जी कहता नहीं नहीं तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा था मेरे मॉम डैड बहुत सॉफ्ट हैं, काइंड है, लेकिन उल्टा हो गया मेरे साथ, क्या ही बताऊँ। उसके बाद विंग आता है, वो धीरे से छोड़ देती है विंग को रूम में और कहती है तुम आराम करो, वन चाओ तुम चलो मेरे साथ। तभी वन चाओ कहता है ओके मॉम, और वो चला जाता है धीरे से डोर बंद करके। विंग रिलैक्स था और स्माइल कर रहा था। वांग जी आता है और विंग को एक हाथ से पकड़ के अपने पास करता है और विंग की चिन से अप करता है और कहता है ये सब क्या था, तुम रो क्यों रहे थे और इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे थे। विंग कहता मैंने क्या किया। तभी वांग जी कहता विंग हमें बस 1 हफ्ते रहना है यहाँ, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कोई क्या सोचता है हमारे बारे में। विंग कहता वो सुना तो बुरा लगा, सोचिए कभी वेंचाओ सीनियर को अगर बॉय से प्यार हुआ तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि बॉय से हो तो बता देना हमें हार्ट अटैक ना हो जाए, क्या ये इतना बुरा है। मैंने बस क्वेश्चन किया, अगर उन्हें सच में हो गया तो किसी बॉय से प्यार, तब क्या करेंगे। तभी वांग जी कहता है राइट, खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, ज़्यादा नहीं बोलते और ना ज़्यादा सोचते हैं। तुम्हें और मुझे 1 हफ्ते रहना है, दोबारा बिल्कुल भी उनसे ऐसे बात मत करना। वहीं क्योंकि हम उनके यहाँ रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से परमिशन दी है, हमें बहुत आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, और उसके बाद मैं इसी बीच में घर देखूँगा हम दोनों के लिए। वहीं कहता है क्या मैंने बुरा बोला, क्या आप मुझे गलत कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। विंग फिर से रोने लगता है। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा हमें बस यहाँ रहना है और कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें जो कहना हो मुझसे कहोगे, ठीक है। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है और हाँ में सिर करता है और वांग जी की शर्ट में अपने फेस को पोज देता है, अपने टीयर्स को भी। वांग जी रिलैक्स होता है। विंग कहता मुझे पता मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया ना उनकी बातों पे। वांग जी कहता हाँ विंग ओवर रिएक्ट कर दिया, बट इट्स ओके, आई थिंक इसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी बहुत ज़्यादा बातें अजीब तरीके से मुझे लग रही है, चुभ रही है, हर्ट हो रहा है मुझे, रोना आ रहा है मुझे बिना बात के भी। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, मे बी तुम्हारी प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट हो। विंग कहता हाँ डॉक्टर ने कहा था मुझे इमोशनल फील होगा, मूड स्विंग्स होंगे, शायद वही हो। वांग जी कहता कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे बैठ करता है और विंग को लेके बेड पे बिठा देता है और कहता है सबसे बड़ी बात, वो लोग खुश हैं और हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। विंग कहता
विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता और कहता है, बैठ जाओ मेरे साइड में। वांग जी बैठ जाता है। विंग कहता है, मैं सुंदर तो लग रहा हूँ ना? वांग जी कहता है, बहुत सुंदर हो, पर ऐसा क्यों बोलो? विंग कहता, मुझे प्यार तो करोगे ना? अब मैं स्लिम नहीं रहा, अब मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, तो क्या मैं आपको प्यारा लगूंगा जैसे पहले लगता था? पहले कितना ज़्यादा स्लिम था मैं, और कितना ज़्यादा अच्छा दिखता था, है ना? याद है आपको? तभी वांग जी कहता, हाँ याद है, बहुत खूबसूरत है तुम, हो भी। और हाँ, तुम स्लिम थे, तुम्हारी कमर आराम से मेरी एक हाथ में फिट होती थी। लेकिन विंग, अभी तो मुझे दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। विंग आईब्रो को सिकोड़ता है और कहता, मतलब कि आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? अब मेरी पतली कमर पतली नहीं रही तो आपको प्रॉब्लम होगी। तभी वांग जी कहता, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तुमने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। विंग, मैं दोनों हाथों में भी तुम्हें आराम से ले सकता हूँ। विंग कहता, अब मैं अच्छा नहीं दिखूँगा तो आपको पसंद नहीं आऊँगा। एक बात बताइए मुझे कि क्या आपको कोई और पसंद आ जाएगा अगर मैं अगली दिखूँगा तो? वांग जी कहता, विंग, प्यार प्यार और पसंद दोनों में अंतर पता है ना? विंग कहता, हाँ, आप मुझसे प्यार करते हो और आपको कोई और पसंद नहीं आ सकता मेरे अलावा, चाहे मैं जितना भी अगली हूँ? वांग जी कहता है, तुम मेरी नज़रों से देखो, तुमसे ब्यूटीफुल मुझे कोई दिखता ही नहीं। तुम मोटे हो जाओ, पतले हो जाओ, कैसे भी दिखो, आई रियली डोंट केयर, मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो हर टाइम। वो एक हक कर लेता और कहता है, अब हुई ना मेरे हस्बैंड वाली बात? वांग जी कहता है, हाँ, हस्बैंड हो तुम्हारा, प्यार किया तुमसे तभी तो शादी की है। अगर तुम्हें छोड़ नहीं होता, किसी और को पसंद करना होता तो मैं शादी थोड़ी करता विंग, सोचा करो बुद्धू। तभी विंग कहता है, फिर वांग जी विंग को पैट करता है, उसके बाद धीरे से लिटा देता है और कहता है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। विंग कहता है, नहीं, अब सीधे कुछ खा के रेस्ट करूँगा, मुझे भूख लगी है। तभी वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आंट हमें बुलाएंगी, वैसे भी हमने घर में डिनर नहीं किया, अच्छी बात है यहाँ हमें डिनर मिलने वाला है। क्या छोड़ो, वैसे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ विंग, मुझे नींद आई है बहुत ज़्यादा, और एक बार अगर मैंने खाना खा लिया तो मैं सो जाऊँगा आराम से, क्योंकि मुझे बहुत थकान है। विंग कहता है, आप सोए नहीं हो ना? विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है और कहता है, मैं आपको सुला दूँगा। तभी वांग जी कहता है, वो तो मैं वैसे भी सो जाऊँगा विंग, बेड पे लेटते ही। तभी तो मैं बैठ नहीं रहा हूँ इतने आराम से रिलैक्स हो के, क्योंकि मुझे पता है मुझे नींद आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आई है, थक चुका हूँ, कल एग्ज़ाम है तुम्हारा मेरा दोनों का। विंग, तुमने सबकी स्टडी की थी ना? विंग कहता, हाँ की थी। तभी वांग जी कहता है, तुमने आज क्वेश्चन क्यों छोड़े, पूरा क्यों नहीं किया, क्या आ नहीं रहे थे? विंग कहता है, ऐसा नहीं है, अचानक से टमी में दर्द होने लगा, फिर मुझसे लिखा नहीं गया इसीलिए छोड़ दिया। वांग जी कहता, अच्छा। विंग कहता, वरना मैं लिख देता। वांग जी कहता, पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें आ नहीं रहे थे, आई थिंक। विंग कहता, दोनों बातें, जब पेन बढ़ गया तो अगर आ भी रहा होगा क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, तो मुझे नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग बंद हो गया था, इसीलिए भी मैंने छोड़ दिया। तभी वांग जी कहता, समझ गया। उसके बाद दोनों ऐसे बातें करते, तभी डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है, एक सेकंड, वो जाके डोर ओपन करता है, एक सर्वेंट था, वो कहता है, आपको डिनर के लिए बुलाया गया है। तभी वांग जी कहता, ओके आता हूँ। उसके बाद वो आता है, विंग को लेता है और जाता है डाइनिंग एरिया में। सभी लोग बैठे थे, मिस्टर एंड मिसेस वन चाओ के दोनों भाई वन चाओ, विंग, वांग जी भी जाते हैं और वांग जी आराम से विंग को बिठा देता है, उसके बाद खुद भी बैठता है। उसके बाद वो सभी स्माइल करते हैं। मिसेस वन कहती हैं सर्वेंट से, जो विंग के लिए मैंने बनवाया है उसे सर्व कर दो। तभी विंग को काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी फूड सर्व किया जाता है। विंग देख रहा था, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। भले विंग बॉय हो बट प्रेग्नेंट है, सबसे बड़ी बात, अगर विंग प्रेग्नेंट ना होता, ऐसे ही शादी करके रहने आता तो शायद थोड़ा बवाल ज़्यादा होता, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी की वजह से मैनेज हो रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली हालत मिसेस वैन समझ रही थी कि इसमें कैसी ज़रूरत पड़ती है, और जैसे एक गर्ल को नीड होती है वैसे एक बॉय को भी होगी, तो वो बस अपने हिसाब से कर रही थी। विंग और विंग के बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती,
और वैसे भी ये दोनों किसी के बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमती भी है। तो वो बस ख्याल रखना चाहती थी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो कम से कम वो ख्याल रखें। इधर विंग खाना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा भूखा था। जैसे वो खाना स्टार्ट करता है सभी देख रहे थे। विंग एक बच्चे की तरीके खाने में लगा था, सबसे छोटा था वहाँ पे। तभी सब देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। वांग जी देखता है विंग को। फिर जैसे विंग खाता है सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं और किसी को बुरा नहीं लगता है कि विंग पहले खाने लगा। बट विंग ध्यान देता है कि उसने इंतज़ार नहीं किया बड़ों का। विंग वियर्ड सा फेस बनाता और ऑकवर्ड हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी नाम में सिर करता है और आराम से कहता है खाओ, इशारा करके। तभी विंग स्माइल करता है और उसके बाद अगेन से खाने लगता है और ऐसे ही वो खा रहा था। इधर सारे लोग डिनर कर रहे थे। वांग जी वन चाओ बातें कर रहे थे। उसके बाद ऐसे बातें ख़त्म हो जाती हैं। फिर सभी उठ जाते हैं। फिर ग्रीट करते हैं वांग जी विंग सभी को और बो डाउन करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं और सारे लोग रूम में थे। वन चाओ विंग और वांग जी ही थे यहाँ पे। तभी वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आता हूँ विंग। विंग हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी विंग को ले जाता और रूम में लिटा देता आराम से। उसके बाद वो जाने लगता है। विंग कहता कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता वन चाओ से बात करने। तभी विंग कहता जल्दी आना। तभी वांग जी कहता ठीक है। विंग लेटा हुआ था। इधर वांग जी बाहर आता है। वन चाओ कहता है चलो शू यांग से बात करते हैं। दोनों जाके हॉल में बैठ जाते हैं और फिर शू यांग को कॉल करते हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे थे स्पीकर पे डाल के और स्लो था स्पीकर। उसके बाद दोनों बता रहे थे सब कुछ। शू यांग को बहुत खुशी मिलती है। शू यांग कहता है यार तेरे पेरेंट्स थैंक गॉड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ अच्छे से गया और वांग जी विंग सेफ़ है, वरना मैं परेशान रहता। बट हाँ कुछ ना कुछ तो करते। वेंचो कहता हाँ कुछ ना कुछ तो करता। अगर यहाँ पे बात सेट ना होती तो कहीं रूम लेते। वांग जी विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वांग जी कहता है यार तुम दोनों सच में मेरे बेस्टी हो। फिर वो लोग बातें करते हैं ऐसे काफ़ी देर। उसके बाद लेट हो जाता है। फिर शू यांग कहता है चलो बढ़िया है, कॉलेज में मिलते हैं, सो जाओ जाके, कल एग्ज़ाम है, भागो दोनों के दोनों। तभी वांग जी और वेंचो कहते अरे हाँ। वांग जी कहता मुझे बहुत नींद भी आई है, मैं सोया भी नहीं हूँ सही से। तभी वेंचो कहता तो बातें क्यों कर रहा है, चल भाग अपने रूम में, विंग भी वेट कर रहा होगा या फिर पता नहीं सो गया होगा। तभी वांग जी कहता देखता हूँ, चलो ठीक है गुड नाइट। फिर वो लोग एक दूसरे को ऐसे गुड नाइट विश करते हैं। वेंचो अपने रूम में और वांग जी अपने। उसके बाद वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है और बंद करता है। देखता है तो विंग अभी भी जग रहा था। वांग जी कहता विंग सोए नहीं? विंग कहता वेट कर रहा था आपका। वांग जी धीरे से आता है और बेड के दूसरी तरफ चढ़ जाता है और आके लेट जाता है। विंग सरक के वांग जी के पास आता है और हक कर लेता है। विंग कहता है मुझे आप चाहिए थे, नींद नहीं आ रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था। वांग जी विंग को हक कर लेता है दोनों हाथों में प्यार से, जस्ट लाइक अ बेबी। एंड वो प्यार से पैट करता है और कहता ओह माय लिटिल बनी, सो जाओ मैं यहीं पे हूँ। वो धीरे धीरे विंग के सर को सहला रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था और ऐसे ही विंग सो जाता है और वांग जी भी तुरंत सोता है। मतलब ज़्यादा देर जग नहीं पाया क्योंकि उसे बहुत नींद आई थी। और ऐसे ही यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे। वांग जी विंग उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और वेंचो वांग जी तीनों निकल जाते हैं। आज वेंचो विंग वांग जी के साथ जा रहा था। उसके बाद जो शू यांग था वो कॉलेज में मिलने वाला था। तीनों जाते हैं, फिर सभी कॉलेज में मिलते हैं। वेंचिंग भी आई थी। उसके बाद सभी एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद सभी बाहर निकलते हैं और आज विंग को किसी ने भी तंग नहीं किया क्योंकि वांग जी ने वॉर्न किया था। विंग बाहर वेट कर रहा था। विंग और चिंग साथ में। वेंचो शू यांग और वांग जी आते हैं उन दोनों के पास। उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं कार के पास। तभी वांग जी कहता आज रुक नहीं पाऊँगा, सोच रहा हूँ विंग को लेके डॉक्टर के पास जाऊँ। तभी शू यांग कहता है ठीक है तो फिर जाओ, दिखाना ज़रूरी है। तभी वेंचो कहता है मैं भी चलूँगा। तभी वांग जी कहता तुम्हें चलना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे साथ आए हो। उसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं। शू यांग वेंचिंग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। शू यांग वेंचिंग के साथ डेट पे जाता है और टाइम स्पेंड करने के बाद उसे घर छोड़ता है एंड देन वो अपने घर
जो वांग जी था वो ड्राइव कर रहा था। विंग बताता है वो किस डॉक्टर के पास गया था। उसके बाद वांग जी वहीं पे ले जाता है। उसके बाद तीनों उतरते हैं कार से और वो जाते हैं डॉक्टर से मिलने। वांग जी, वन चाओ और विंग तीनों थे। वन चाओ बाहर रुक जाता है और कहता है मैं वेट कर रहा हूँ बाहर ही। तभी वांग जी कहता है ओके। दोनों अंदर केबिन में जाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। डॉक्टर सामने थे। तभी विंग कहता डॉक्टर। वो दोनों ग्रीट कर चुके थे। तभी डॉक्टर कहते हैं विंग कहाँ चले गए थे, कैसे हो? तुमसे कहा था ना कि एक बार चेकअप करा लेना आके, लेकिन तुम गायब हो गए पूरी तरीके से। कहाँ चले गए थे? तभी विंग कहता है वो मैं अपने घर गया था, अपने माँ बाबा के पास। तभी डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तभी तुम यहाँ काफ़ी टाइम से आए नहीं, हेल्थ कैसी है? विंग कहता है सब ठीक है। तभी डॉक्टर वांग जी को देखते और कहते हैं ये कौन है? विंग स्माइल करता है और धीरे से कहता है ये मेरे हस्बैंड है। तभी डॉक्टर देखते और कहते हस्बैंड? विंग पर तुमने तो कहा था कि तुमने शादी नहीं की है, अनमैरिड हो। विंग कहता जी हाल ही में हुई है शादी, 2 दिन पहले। तभी डॉक्टर कहते हैं अच्छा। विंग कहता है जी। तभी डॉक्टर कहते हैं हेलो। तभी वांग जी कहता हेलो। तभी कहते हैं आपका नाम? वांग जी कहता लैन वांग जी। तभी कहते हैं हेलो मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता जी। फिर वो कहते हैं वो इनके बारे में बात करनी थी आपसे काफ़ी टाइम से। तभी वांग जी कहता जी बोलिए। फिर वो वांग जी से कहते हैं ठीक है बट अभी के लिए मैं पहले विंग को चेक कर लूँ, फिर आपसे अकेले में बात करनी है। तभी वांग जी कहता ओके। विंग देखता है उसे समझ नहीं आता है। फिर वो विंग को ले जाते हैं, विंग का चेकअप करते हैं अच्छे से। विंग को जो पेन वगैरह होता था, कमज़ोरी फील होती थी, जो भी कुछ उसे प्रॉब्लम थी सब कुछ बता देता है। उस हिसाब से उसे मेडिसिन दी जाती है और फिर डॉक्टर विंग को लेके आ जाते हैं। फिर वो धीरे से कहते हैं अब तुम बाहर जाओ, सब कुछ चेक कर लिया मैंने, सब कुछ ठीक है, बस वीकनेस है। विंग कहता है वो कहते हैं अच्छे से खाओ और टेंशन मत लेना। विंग कहता है जी डॉक्टर। फिर वो कहते हैं अब बाहर जाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग आराम से चला जाता है। विंग बाहर जाता है, वन चौ बैठा था। तभी वो देखता है कि विंग आ गया। वो तुरंत ही विंग के पास आता है और कहता तुम आ गए, वांग जी कहाँ? तभी विंग कहता वो डॉक्टर बात करेंगे, इसीलिए हस्बैंड को रुकना पड़ा गगा। तभी वन चौ लेके आता है और विंग को बिठा देता है और कहता कोई बात नहीं तुम मेरे साथ बैठो। उसके बाद वन चौ विंग के साथ बातें करने लगता है और जो वांग जी था वो डॉक्टर को देखता है और कहता जी बताइए। तब डॉक्टर जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो सब कुछ वांग जी को बताते हैं। वांग जी कहता ओह मतलब ये प्रॉब्लम है? तभी कहते हैं रिस्की है। तभी वांग जी कहता क्या विंग हेल्दी नहीं है? तभी कहते हैं शायद जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है उसका तो पता नहीं, लेकिन कुछ टाइम से वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और वीकनेस भी है, खाना टाइम से नहीं जा रहा है उसके अंदर, और अगर मील स्किप करेगा तो बेबी ग्रो नहीं हो पाएगा सही से और उसे ऐसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, उसे क्रेविंग होगी अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें उसके साथ ही रहना है। किस तरीके से वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो डिटेलिंग में बताते हैं कि किस तरीके से विंग को कंफर्ट भी देना है और उससे डिस्टेंस भी कैसे मेंटेन करना है। वांग जी कहता है विंग को इस समय टच करना क्या ठीक रहेगा डॉक्टर? क्या ये ख़तरनाक नहीं होगा? तभी कहते हैं अगर उसे चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा, और वैसे तो मैं भी शायद अगर तुम आराम से सब कुछ देखोगे हैंडल करोगे तो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा इशू नहीं आएगा वांग जी। वांग जी कहता है मीन्स कि मैं कर सकता हूँ लेकिन सब कुछ बहुत आराम से। तभी वो कहते हैं अगर उसे चाहिए तो ही करोगे वरना नहीं। तभी वांग जी कहता ओ इट मीन्स जब तक उसे चाहिए, मतलब जब जब उसे चाहिए तब तब मुझे करना होगा, अभी मुझे अपने मन की बिल्कुल नहीं करनी होगी। तभी कहते हैं देखना कि तुम उसे हर्ट ना करो, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारी बातें ज़्यादा फील होंगी, तो उसे खुश रखना। जितना ज़्यादा तुम उसे अच्छी बातें करोगे वो खुश रहेगा। और हाँ वांग जी, खाने पीने का ध्यान देना उसके। वांग जी कहता जी ज़रूर। तभी कहते हैं तुमने शादी कर ली, मुझे खुशी हुई,
जब ये बच्चा मेरे पास आया था, सब कुछ बताया था कि ये कितना बड़ा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, और ये प्रेग्नेंट है। मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं गर्ल्स के। बॉयज़ का तो पहला आया मेरे पास, गर्ल्स के आए और बॉयज़ छोड़ देते हैं। बट तुम एक बॉय को भी आराम से रख रहे हो, प्लस तुमने शादी कर ली। वांग जी देख रहा था, तब भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना ये संभाल नहीं पाता खुद को, और इसे कैसे लोग ट्रीट करते हैं तुम्हें पता है ना। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बॉय गर्ल के पर्दे को हटा के बस एक इंसान होने के नाते देख रहा हूँ कि विंग को सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता। तभी वांग जी कहता है जी हाँ, उसने किया भी है, और मैं उसे अब बिल्कुल भी कुछ भी फेस करने नहीं दूंगा, डोंट वरी डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो वांग जी, तुम जैसे इंसान मैंने देखे नहीं हैं, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तुम। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। तभी डॉक्टर कहते हैं जब विंग ने बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसने सब कुछ किया है, तब मुझे नहीं लगा था कि वो बॉय अपनाएगा उसे, बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे लगा कि बस हो जाता है, उसने बस इस्तेमाल किया होगा, और जब उसे सच पता चलेगा तो वो छोड़ देगा। बट जब विंग से डिटेल में पूछा तब उसने बताया कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। तब तो मैं श्योर हो गया कि वो लड़का बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसे, अब तो बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए अच्छा ही हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो और तुम शादी कर लोगे सीधे। वांग जी कहता है मैं प्यार करता हूँ, ब्रेकअप हो गया हमारे बीच, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट नाउ वी आर टुगेदर। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, और हाँ एक और बात, तुम कुछ भी करोगे लेकिन उसके अंदर मत रिलैक्स होना, ठीक है। वांग जी कहता ओके, इस बात का ध्यान रखूँगा। उसके बाद वो उठ जाता है और ग्रीट करता है। फिर उसके बाद वांग जी बाहर आता है और विंग को देखता है। विंग कहता है हो गई बात आपकी। वांग जी कहता हम। उसके बाद वो कहता है चलो चलते हैं, टाइम हो गया, घर जाना है। विंग कहता उसके बाद तीनों जाते हैं। विंग कहता है डॉक्टर क्या बोल रहे थे। वांग जी कहता है बस तुम्हारी नोटी हरकतें बता रहे थे कि तुम खुद का ध्यान नहीं देते हो। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है ऐसा नहीं है, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ। तभी वांग जी कहता है अब मैं रखूँगा तुम्हारा ध्यान, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं खुश हूँ कि आप मेरा ध्यान रखोगे, अब तो मैं और ज़्यादा केयरलेस हो जाऊँगा क्योंकि आप हो ना मेरे पास। वेंचो देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर उसके बाद वो लोग जाके कार में बैठते हैं और सीधे घर। उसके बाद जो वेंचो की मॉम थी वो वेंचो वांग जी को खाना खिलाती हैं। बाकी सब तो अपने अपने वर्क में गए थे क्योंकि सभी बिज़नेस करते थे। जो वेंचो के दोनों बिग ब्रदर थे वो दोनों ही अपने फादर के साथ बिज़नेस करते थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं था, ठीक ठाक था। बट हाँ, जो मिस्टर वन के बच्चे थे वो चाहते थे कि वो अपने फादर के साथ बिज़नेस संभाले, तो वेंचो के दोनों भाई तो संभाल रहे थे। फ्यूचर में जल्दी वेंचो भी अपने बाबा का बिज़नेस संभालेगा, और अगर उसे नहीं संभालना होगा तो वो कुछ और करेगा। उसकी अपनी इच्छा थी कि उसे क्या करना है। इधर जो वेंचो विंग और वांग जी थे वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं और उसके बाद रूम में जाते हैं। फिर वांग जी और वेंचो पढ़ाई करते हैं और विंग को भी करवाते हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद दोनों रिलैक्स करते हैं विंग और वांग जी। विंग को ज़्यादा देर कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता था क्योंकि विंग बहुत वीक था। विंग को मेडिसिन वगैरह देता है वांग जी और उसे रिलैक्स करने देता है। फिर जो मिसेस वन थी विंग के लिए मिल्क, कहीं फ्रूट, कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी देर में उसे दे रही थी। मतलब उन्हें पता था ना कितने गैप में क्या देना है, और उसे सोने के लिए भी कहा था। विंग रिलैक्स भी करता है और सो जाता है। सीधे इवनिंग में जो विंग वांग जी थे वो उठते हैं और इवनिंग में वेंचो अपनी फैमिली के साथ बैठा था। वो लोग बातें वगैरह कर रहे थे, आ चुके थे उसके घर वाले सब, और उसकी मदर कुकिंग कर रही थी। तभी उनके घर में गेस्ट आते हैं। जो मिसेस वन थी उनकी सिस्टर आती हैं और उनका एक बेटा था छोटा, और उनके हस्बैंड, तीनों मिलने आए थे
और फिर उसके बाद एंटर होते हैं। जो वांग जी था वो उठ चुका था और विंग को उठाता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं। तभी विंग कहता है। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। तभी जैसे डोर ओपन करते हैं वो देखते हैं कि उनके घर में गेस्ट आए। तभी वांग जी कहता है विंग हमें नहीं जाना चाहिए अभी, उनके घर में गेस्ट आए, पता नहीं कैसा रिएक्शन दे। तभी विंग कहता और मैं तो ऐसी हालत में हूँ, सही कहा आपने, हम अंदर ही रहते हैं। फिर दोनों वापस आते हैं और बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता हम बाद में जाएंगे। तभी वांग जी कहता और फिर वो लोग आपस में लग जाते हैं। फिर वांग जी विंग से ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगता है और उनका टाइम ऐसे बीतने लगता है। इधर दिखाते हैं कि जो निया हुसैन और उनकी वाइफ और उनका बेटा आए थे, मतलब कि इनसे मिलने मिस्टर वन से। हुसैन बैठा हुआ था और वो छोटा था, लमसम विंग की एज का होगा। तभी वो तीनों आके बैठ जाते हैं। वन रूहान, उनकी वाइफ और उनके तीनों बेटे भी वहीं बैठे थे। तभी जो मिसेस वन थी वो कहती हैं कैसी हो। तभी मिसेस निया बोलती हैं मैं ठीक हूँ शीजे, आप कैसी हैं। तभी वो कहती हैं मैं ठीक हूँ, अचानक से कैसे आना हुआ। तभी मिसेस निया बोलती हैं आप वो एक्चुअली हॉयसेंग के लिए आई थी। तभी मिसेस वन कहती है हॉयसेंग के लिए, वो क्यों। तभी वो कहती हैं अरे वो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसका एडमिशन कराना है यहीं पे, जिस कॉलेज में वन चौ और आपके सारे बेटे पढ़े हैं उसी कॉलेज में। तभी वो कहती हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छा किया। तो क्या तुम लोग भी यहीं रहोगे। तभी वो कहती नहीं ये रहेगा, इसका मन था कि यहाँ पे आके इस कॉलेज में पढ़ना है। तभी वन चौ देखता निया हुसैन को, वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी था और वो बस दांत दिखा रहा था और उसके आंखों से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफाती चल रहा है। तभी वन चौ उसे देखता है सस्पिशियस आइज से और वो समझने की कोशिश कर रहा था। ज़्यादा नहीं मिले थे क्योंकि ये लोग दूसरी सिटी में रहते थे और आना जाना नहीं हो पाता था ज़्यादा। तभी वन चौ बस देख रहा था और निया हुसैन भी, जो मिसेस वन थी वो कहती हैं तो ये यहाँ एडमिशन ले रहा है। तभी कहती हाँ पता किया, जल्दी एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा, यहाँ सब पहले देखने आए थे, बात की थी किसी से। तभी वो कहती हैं तुम मुझसे पूछ लेती, मैं बता देती, वेंचो हेल्प कर देता, पढ़ रहा है वो तो, वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तभी मिसेस निया कहती हैं शिजे अच्छा नहीं लगता है, अब कैसे कह दूँ, फिर मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। तभी वो कहती हैं अरे तुम मेरी सिस्टर हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, वैसे हसन कहाँ रहेगा। तभी वो कहती हैं ये हॉस्टल में बात करने वाली हूँ, हॉस्टल में रहेगा। तभी वो कहती है अरे हॉस्टल में क्यों, घर है तो। तभी वो देखती हैं, वो कहती हैं ये यहाँ रहेगा, ऐसे हॉस्टल में रखने की ज़रूरत नहीं बच्चों को। तभी वंचो देख रहा था साइड आइज से और वो फिर वापस अपनी मॉम को देखता है। तभी वो कहती हैं नहीं नहीं मिस्टर नियमिंग जो कहते हैं नहीं हॉयसैंग हॉस्टल में ठीक है, आप परेशान मत होइए शिजे। तभी वो कहती हैं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, है ना। वो देखती हैं अपने हस्बैंड की तरफ और कहती हैं हॉयसैंग रह सकता है, बच्चा है, कहाँ रहेगा हॉस्टल में, और वैसे भी इतना बड़ा शहर है तो अकेले तो बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तभी मिस्टर वन कहते हैं हॉयसैंग यही रहेगा और आप ज़िद नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी देर दोनों के बीच में बातचीत होती है कि रखेंगे नहीं रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे करके। फिर फाइनली जाके जो मिस्टर वन थे उनकी बात पे ये बात डन होती है कि हाँ हॉयसैंग उन्हीं के साथ रहेगा। और जो वन चाओ है अभी उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो वो समझा भी देगा कि कैसे क्या करना है और जाना है, और सीनियर भी है तो थोड़ा हॉयसैंग के लिए आराम रहेगा, तो आप आराम से यहाँ पे हॉयसैंग को छोड़ सकते हैं। तभी वो लोग फिर कुछ सोचते हैं हॉयसैंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हॉस्टल में छोड़ो या फिर किसी के घर में, बट हाँ किसी के घर में रहेगा तो एक बाउंडेशन होगी। बट फिर वो मन ही मन में सोचता है कि हॉस्टल में रहेगा तो भी तो बाउंडेशन होगी, फिर वो चुप रहता है। तभी उसके मॉम डैड धीरे से कहते हैं जी ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे,
तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती हैं और वो लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन उन्हें ऑफ़र किया जाता है डिनर के लिए और वो लोग मना करते हैं कि उन्हें जाना भी है तो वो जाना चाहते हैं। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं और उसके बाद सभी वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद पूरी फैमिली वापस आके हॉल में बैठते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन वांग जी भी कहाँ हैं, वो नहीं आए। तभी वंचाओ कहता अरे हाँ, कब से उन दोनों को नहीं देखा है। वो लोग कहते हैं हाँ वंचाओ, जाओ जाके बुला के लाओ, डिनर टाइम हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं हॉइसेंग के बारे में। तभी इधर वेंचाओ जाता है, डोर नॉक करता है। वांग जी विंग बैठे थे, तभी वांग जी उठ के जाता है, डोर ओपन करता है। वेंचाओ कहता है सो ही रहे हो क्या कब से, या कुछ कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तभी वांग जी कहता नहीं तो वो एक्चुअली वेंचाओ तुम्हारे घर में गेस्ट आए थे और मैंने डोर ओपन करके देखा तो फिर रुक गया, अच्छा नहीं लगता है। वेंचाओ मुँह बनाता है और कहता है क्या अच्छा नहीं लगता है, तुम आ सकते थे। अरे यार तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम इस वजह से इतनी देर से अंदर थे, मम्मा बुला रहे हैं डिनर के लिए। तभी वांग जी कहता समझा करो, मैं तो आ जाऊँ लेकिन विंग। तभी वेंचाओ सोचता और कहता ओह अच्छा, समझ गया। वांग जी कहता तभी वेंचाओ कहता है चलो विंग को ले आओ। तभी वांग जी जाता है, विंग को लेता है और सीधे बाहर। फिर सभी लोग डाइनिंग एरिया में आ गए तो और सब बैठ जाते हैं। तभी जो मिसेस वैन थी वो कहती हैं तुम बाहर क्यों नहीं आए इतने टाइम से। तभी वांग जी देखता है विंग भी, दोनों चुप थे। वेंचाओ कहता वो एक्चुअली हमारे गेस्ट आए थे और ये इन दोनों ने देख लिया इसलिए मम, और ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तभी मिसेस वैन कहती हैं तो इससे क्या मतलब है। विंग कहता वो मेरी कंडीशन देख रहे हैं ना आप, ये अजीब होता और आपने हमें रखा है तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, बस इसीलिए आंट। तभी वो कहती हैं ओह। वो आती पास और धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाती और कहती है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना मत सोचो, तुम हमारे बारे में सोच रहे थे इतना। विंग स्माइल करता है और कहता है जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी बात आप लोगों पे आए, बस इसीलिए। तभी वो विंग के फॉरहेड पे किस करती हैं, उन्हें प्यार आता है विंग की बातों से। तभी वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, बाकी सब भी देख रहे थे। वो कहती हैं थैंक यू हमारे बारे में सोचने के लिए, लेकिन अगर हमने रखा है तो ये कोई चोरी नहीं है, हम आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं और देख भी लेंगे, ठीक है। तभी विंग कहता है जी। तभी वो कहती है बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विंग स्माइल करता है। उसके बाद वो सभी आपस में डिनर करते हैं और ज़्यादा प्यार से वो विंग को खिलाती हैं। उसके बाद उनका डिनर होने के बाद वापस से विंग वांग जी रूम में आते हैं और उसके बाद आके रिलैक्स करते हैं, सो जाते हैं। एंड देन यहाँ से सीधे टाइम स्किप करके दिखाते हैं कि जहाँ पे विंग वांग जी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज उनका लास्ट डे था, जहाँ पे जो दोस्त थे सारे के सारे वो गए थे एक कैफ़े बातें करने बैठ के, क्योंकि उन्हें आगे का प्लान करना था। सभी बैठे थे, विंग बैठा था। तभी वांग जी उसे जूस देता और कहता है ये पियो। तभी विंग पीता है। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच वेंचाओ, तुमने 1 वीक आराम से रखा, तुम्हारे घर में बहुत अपनापन फील हुआ एंड विंग की केयर भी बहुत हुई, थैंक यू सो मच। तभी वेंचाओ कहता है चुप कर, फिर से थैंक यू। तभी वांग जी कहता है अरे यार सच में दिल से बोल रहा हूँ। तभी वेंचाओ कहता कोई बात नहीं यार, दोस्त हूँ मैं, और वैसे भी मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली अच्छा ध्यान रखेगी, मतलब मुझे लगा था हाँ ठीक है क्यूरियोसिटी की वजह से बुला रहे हैं और बस ठीक है तुझे रख ही ले, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अच्छा लगा कि हाँ मेरी फैमिली ने अच्छे से ध्यान रखा और तू खुश है। तभी वांग जी कहता है अब मुझे देखना पड़ेगा कोई घर, वैसे मैंने पता लगाया है, अब जाऊँगा देखने, तो बस 1-2 दिन और रह सकता हूँ क्या एक्स्ट्रा। तभी वेंचाओ कहता है अरे यार इतना सोच क्यों रहा है, आराम से, मैं और शू यांग भी चलेंगे, घर फाइनल करेंगे, उसके बाद तुम्हें शिफ्ट होना होगा। तभी वांग जी कहता फिर वो लोग कहते और पैसे जॉब सबका क्या, तू तो बिज़नेस ज्वाइन करने वाला था ना अपने डैड का। तभी वांग जी कहता अब नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने हर चीज़ से निकाल दिया है। तभी विंग को बहुत सैड फील होता है। वांग जी कहता कहीं जॉब करूँगा और
उसके बाद उस घर को लूँगा, विंग के साथ आराम से रहूँगा। तभी वो लोग कहते ठीक है तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ।